हाय फ्रेंड्स, आज आम डिस्कसन करबा +3 5th सेमिस्टर कोर 11 रो यूनिटी 1 रे थिबा फरासी राष्ट्र विप्लव विषय आम समस्ते अष्टम रे पढ़ी फरासी राष्ट्र विप्लव विषय ता विषय आमर नॉलेज अच्छी कारण आम +2 फर्स्ट रे भी पढ़ीचे। तेणु आज आम डिस्कसन करबा सही फरासी राष्ट्र विप्लव विषय। ताले कौन अच्छी 1799 मसीह एक विप्लव होता जहाँ नाम फरासी राष्ट्र विप्लव। यही विप्लव होगापाई अनेक कारण दायी यथा सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक कारण इत्यादि। ये जो फरासी कौन भी विप्लव होता है तार कारण अनेक गुड़िए थाए। से ही कारण जमी प्रथम विश्वयुद्ध में अनेक कारण थिला जहाँ आम पढ़ीचे नवम श्रेणी में बहुत कारण थिला जहाँ फल विश्वयुद्ध होता। एमती हठात विश्वयुद्ध हो नाला ताहाको से विश्वयुद्ध होगा बहुत कारण लगी से भाव में भी ये गोटे फरासी राष्ट्र विप्लव होगापाई बहुत कारण होता जहाँ फल से माने विप्लव करने कौन होते उत्सुक होते। से ही कारण विषय आज आम पढ़ा फरासी राष्ट्र विप्लव केवे होता मन रखापी सठिक अच्छी 1 7 8 9। देखिबा प्रथम कारण जा विषय पढ़ा आम सामाजिक कारण। सामाजिक कारण कौन लिखाई पढ़ा ना फ्रांस रो सामाजिक श्रेणी जन्म पदपदवी और धर्म उपरे कौन सृष्टि होइतिला। ये जो आमर लिखाई कौन ना फ्रांस रो सामाजिक श्रेणी जन्म पदपदवी एटा धर्म नुआ धन उपरे सृष्टि होइतिला। ये जो सामाजिक श्रेणी जमती आमर धन अनुसार उच्च नीच जाति अनुसार भी आमर उच्च नीच रही सेहीपरि भावे तांकर भी जो सामाजिक जो सृष्टि होइतिला श्रेणी बा पदपदवी ताहा कौन ना जन्म पदपदवी आउ धन उपरे सृष्टि होइतिला। सेठारे 3 प्रकार गोष्ठीर लोक थिले। आमर जमती रहुची SC ST जनरल OBC से भी सेमती 3 प्रकार गोष्ठीर लोक बसवास करुथिले। प्रथम गोष्ठी थिला जो माने पुरोहित संप्रदाय जो माने कौन करुथिले जो माने कौन भगवान उपासना करुथिले से माने प्रथम गोष्ठी बा पुरोहित संप्रदाय कहा जाए। द्वितीय गोष्ठी थिले सामंत अभिजात जो माने सामंत अभिजात थिले से जो माने युद्ध करुथिले से माने जो माने राजांकर तळ लेवल जो थिले कर्मचारी सामंत अभिजात थिले जो माने कि द्वितीय गोष्ठी रे अंतर्भुक्त थिले। तृतीय गोष्ठी थिले मध्यवित्त। ये जो प्रथम गोष्ठी द्वितीय गोष्ठी को छाड़देले आउ जो माने रहिले ना जो साधारण जनता बा कृषक कारण अधिकांश लोक सेतेबेले कौन करथिले कृषि उपरे निर्भर थिले सेतिबे अधिकांश लोक कृषक थिले जहाँ फल मध्यवित्त और साधारण जनता और कृषक से माने तृतीय नंबर रे थिले जो माने कर दौथिले सेमानकु तृतीय गोष्ठी रे सेमानकु अंतर्भुक्त करा जाइथिला। जेमती आमे कहि परबा शिक्षक वकील शिल्पपति व्यवसायी माने मध्य एई तृतीय गोष्ठी रे अंतर्भुक्त थिले। प्रथम 2 गोष्ठी सुविधा भोगी गोष्ठी थिले। एई जो प्रथम गोष्ठी द्वितीय गोष्ठी जहाँ पुरोहित संप्रदाय बा सामंत अभिजात संप्रदाय थिले से माने कोना जो क्लर्जी इमान जो थिले से माने कोन थिले ना सुविधा भोगी माने समस्त सुविधा को उपभोग करुले से माने सुविधा भोगी गोष्ठी मन रखा सहज हम। प्रथम 2 गोष्ठी सुविधा भोगी कारण से माने समस्त सुविधा जहाँ दरकार राजा सब सुविधा प्रदान करते सबू सुविधार अधिकारी ये प्रथम 2 गोष्ठी पाते पुरोहित संप्रदाय और अभिजात और सामंत संप्रदाय। और सेकेंड रही तृतीय गोष्ठी होती सुविधा वंचित गोष्ठी जो कृषक मध्यवित्त परिवार जनसाधारण माने जो माने तृतीय गोष्ठी थे जो प्रथम गोष्ठी द्वितीय गोष्ठी को छाड़देले जो तृतीय गोष्ठी रोते से तृतीय गोष्ठी जेहेतु से माने कौन सी सुविधा पाउन सुविधार वंचित होते से सुविधा वंचित गोष्ठी आ जो प्रथम 2 गोष्ठी थे से सुविधा भोग करते से सुविधा भोगी गोष्ठी। मु बुझीपाची क्लीयर हो पार्थ आपण सुविधा भोगी गोष्ठी समुदाय लोक संख्यार 200 थे से बहुत कम लोक थे। प्रथम 2 गोष्ठी जो पुरोहित संप्रदाय अभिजात सामंत संप्रदाय जो थे से कम लोक थे 200 थे 100 भाग 200 थे से जहाँ चाहूले ताहा ही होता राजा केवल से कथा ही शुणुले। ये जनसाधारण लोक जिते अधिक थे भी ये जो तृतीय गोष्ठी लोक तो माने जिते थे भी से इच्छा किसी भी हो नथिला सेमानकर योग्यता नथिले भी उच्च सरकारी पदवी रे रहउतले। प्रथम 2 गोष्ठी सेमानकर योग्यता नथिले भी मनकर से 10th फेल हेले भी से जाइना कलेक्टर चाकरी करेंगे सही परि भाव में सेमती होउतला। सुविधा वंचित गोष्ठी जो मान थिले सेमानकर योग्यता थिला से माने UPSC परीक्षा दे मनकर क्रैक करुथिले भी सेमानकु कोन करा जाउतला ने कलेक्टर
ଚାକିରି ଦିଆଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ 10th ଫେଲ୍ ହେଲେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ଚାକିରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସବୁବେଳେ ନିମ୍ନରେ ସେମାନେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କାମର ପଇସା ମିଳିବା କଥା, ସେଇ କାମର ପଇସା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ବି କାମ କରୁଥିଲେ ମାଗଣାରେ। ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଶସ୍ୟର 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ କର ଆକାରରେ ଦେଉଥିଲେ। ମନେକର ସେମାନଙ୍କ ଶସ୍ୟ ହେଉଛି 4 ଭାଗ, ସେ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 3 ଭାଗ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା? କର ଦେଉଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜେ ପଇସା ସାରିକିନା ଶସ୍ୟରେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଲଗାଇ କାମ କରୁଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ କ୍ଷେତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରୁ 3 ଭାଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କର ଆକାରରେ। ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଓ ପଶୁ ଚରାଇବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଙ୍ଗଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେମାନେ କାଠ ନେଇପାରୁନଥିଲେ, ପଶୁ ବି ଚରାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଓ ଶିଳ୍ପପତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଉନଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ପାଉନଥିଲେ, ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବି ଅନୁମତି ପାଉନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ଏହିସବୁ କାରଣ ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ପଶୁ ଚାରଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା, ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ, ସେମାନେ କିଛି ବି କର ଦେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହିସବୁ କାରଣ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, ଏହିସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ। ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଏହି ବିପ୍ଳବର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଥିଲା, ସୁବିଧାଭୋଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କର ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ସୁବିଧା ବଞ୍ଚିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତେ କର ଦେଉଥିଲେ। କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ କର ଦେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ବା ତୃତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କର ଦେଉଥିଲେ। ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ଥିଲା। ଆଉ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେତେବେଳକୁ ଥିଲା 1776 ମସିହା ବେଳକୁ, ସେଥିରେ ବି ଫ୍ରାନ୍ସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ୟାର ଅର୍ଥ ସବୁ ନେଇନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କର ଯାହା ବି ଆମର ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଯାହା ବି କ୍ଷତିପୂରଣ ଥିଲା ତାହାକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାହେଉଥିଲା? କେବଳ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ କର ଲଗାଇ ପୂରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ବି ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିନଥିଲା। ଲୋକ କେବଳ ସାଧାରଣ ଜନଙ୍କ ଠାରୁ କର ନେଉଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଇନଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଭରଣ ପୋଷଣ ହେଇପାରିଲା, ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କରଜ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୁର୍ଗୋ ଓ ନେକର ଭଳି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁବିଧାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କର ଦେବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯିଏ ଥିଲେ ତୁର୍ଗୋ, ନେକର, ସେମାନେ କିଛି ଆସିଲା ପରେ କିଛି ସୁଧାର ହେଇଥିଲା ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଇ କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ 2% ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇ କଥାଟି କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦବୀରୁ ବି ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ରାଣୀର ଭୋଗବିଳାସ ମଧ୍ୟ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ରାଜା ରାଣୀ ଥିଲେ ବହୁତ ଭୋଗବିଳାସ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ସାଜିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାଜନୈତିକ କାରଣ। ସେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସର ବୋର୍ବ ବଂଶ ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ କେଉଁ ବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନା ବୋର୍ବ ବଂଶ ରାଜବଂଶ। ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଥିଲା। ଯିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲା କାହିଁକି ଏମିତି କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ନିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। ଦେଖିବା ଆମେ ପଢ଼ିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଁ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। କିଏ କହିଥିଲେ? ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ହିଁ ଆଇନ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ହିଁ ଆଇନ। ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ମାରିଦେବା, ଏହା ହେଇଗଲା ଆଇନ। ସେ ରାଜକୋଷରୁ ଅର୍ଥ ନେଇ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦ, ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜକୋଷରୁ ପଇସା ନେଇକିନା ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ବନାଉଥିଲେ, ସେଠାରେ ସେ ଆରାମରେ ରହୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ପଚାରେ କିଏ?
पंचदश लुई से चतुर्दश लुई भली विलासमय जीवनयापन अतिबाहित करते। एक्चुअली जो कहते वंशजाक समस्ते एका वंशजाक भी समस्त सब एका समस्ते केवल केवल विलासमय जीवनयापन होते से जनता मरतु जीवंतु तांकर किछि भी न जाए। से दुर्बल शासन और पराजय होते से विलासमय जीवन जो मैंने आराम रही से कौन होता पराजय वरण करती। से सेमती दुर्बल शासन करते पराजय भी होते। से निजरे शेष भूल आ बुझे कौन हम से तो से किसी नथिले भी शेष समय से बुझीपारे मो पर महाप्रलय मो पर जी आसो से बांफ नब बोली से कहते। पढ़ीपारे परीक्षा आफ्टर मिदर डिलंग किए कहते ना सी हूँ पंचदश लुई एंड द स्टेट किए कहते ना चतुर्दश लुई। षोडश लुई विषय पढ़ा से एवं तांको राणी मध्य विलासमय जीवनयापन करते। से खाली चतुर्दश लुई पंचदश लुई यांकर जे माने राणी थे यांकर जे स्त्री थे सी भी विलासमय जीवनयापन करुले। से बहुत गर्वी आ उद्धत थे राणी राणी जहाँ कहते से अनुसार षोडश लुई कौन करते ना निज माने शासन करुले। से जहाँ कहते देखिए ये राणी कौन करते ना तांको मुंड उपरे जहाज भली चुटी स्टाइल करते माने ये गोटे बेसी देखई होचंती आ ये जो राणी जो थिले से जहाज माने मुंड उपरे जहाज भली चुटी माने हेयर स्टाइल करते माने यही केवल राणी थिला आ दुनिया रे राणी नथिले। आउ कौन करते ना वर्ष को 300 हल ड्रेस मान तैयारी करते। अब माने परफ्यूम जोड़ा बहुत दामी दामी परफ्यूम ताको पे अलग सब बना जाउथला। ये निजको राणी नहीं निजको अप्सरी बोले भाबुथला। एक्चुअली कौन हैला जानिथिबो तांकू तापरे तांकर अन्यान्य कारण देखिबा। से समय दार्शनिक माने मध्य यथा मॉन्टेस्क्यूर स्पिरिट ऑफ द लॉ जो दार्शनिक माने थिले से माने कौन कले जमती आमर सब अन्याय अत्याचार होता कि महात्मा गांधी से जो रवींद्रनाथ टैगोर जवाहरलाल नेहरू समस्ते कौन लोक मानक अवगत कले जे केते अन्याय होउची लोक मानक प्रति समस्त प्रति लोक मानक जनइले इंग्रेज मानकर दश दुर्बलता विषय से ही परि भाबरे भी एठे भी सेमती फरासी रे राजा किपरि समस्त सहित अन्याय करते से माने भी सेपरि लेखा माध्यम रे माने बही माध्यम रे जेमती मॉन्टेस्क्यू स्पिरिट ऑफ द लॉ रूसो 1761 मसीहा लिखिले सोशल कॉन्ट्रैक्ट एटा मन रखबो शॉर्ट क्वेश्चन पड़ा स्पिरिट ऑफ द लॉ प्रिपरेशन ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू आउ सोशल कॉन्ट्रैक्ट किए ना 1761। वोल्टेयर आदि मध्य दुर्नीति और खराब कार्य प्रति दृष्टि आकर्षण करुले लोक मानकर। तापर षोडश लुई देखिले लोक मैंने प्रतिवाद करुते विप्लव करते से कौन कले ना षोडश लुई एक बैठक डकाइले दुई गोष्ठी सहित सुविधा वंचित गोष्ठी को एकाठी कौन कले ये तो डाकिले 3 गोष्ठी जाकू किंतु 2 गोष्ठी जाकू आराम बसैले किंतु तृतीय गोष्ठी को कहले तुम अलग रूम बस मैं तले बस से नीच भाव देखिले से कौन कले से माने टेनिस पड़िया रे संविधान जेपर्यंत न तैयारी होइछे से पर्यंत से माने एकत्रित होय बोले शपथ नेले जहाँ को आमे टेनिस पड़िया शपथ बोली कह जाए मेंशन कराएनी किंतु टेनिस पड़िया शपथ बोली कह जाए। तापर 1799 मसीहा जुलाई 14 तारिख रे से जो बास्तिल दुर्ग थिला सेट्रे जो माने बंदी मानकू माने कराइथिला बंदी जो माने सरकार को प्रतिवाद करथिले जो बंदी मानकू से माने भांगी कोन कले ना से मानकू मुक्त कले। तापर से माने गुटे जातीय सभा गठन कले जे जातीय सभा से मानकर संविधान प्रणयन करिबारे साहाय्य करिथिला। तापर देखिबा कहला ना समस्ते कर देले एमती संविधान रे हला जहाँ फल समस्ते कर देवा बाध्य हेले समस्ते प्रथम गोष्ठी द्वितीय गोष्ठी तृतीय गोष्ठी समस्ते कर देबे। देश में राजतंत्र को लोप कर साधारणतंत्र मध्य प्रतिष्ठा करागला। परीक्षा पढ़िबार राजतंत्र कौन प्रतिष्ठा करा जायतिला गणतंत्र साधारणतंत्र ना राजतंत्र ना समान ना कौन ना साधारणतंत्र प्रतिष्ठा करागला। 1793 मसीह गिलोटिन जंत्र यहाँ मुझे भावुँ समस्त फेवरेट लाइन थी कारण यह हूँ ना 1793 मसीह गिलोटिन जंत्र षोडश लुई आ जो राणी एंटोइनेट जे निजको बहुत अप्सरी भावुले कौन करागला ना मुंड काट करागला। सामंतवादर लोप यही जो फरासी राष्ट्र विप्लव थिला कौन है ना स्वतंत्रता स्वाधीनता भातृत्व भाव उपर आधारित है। आई जो आमर अच्छे संविधान स्वतंत्रता स्वाधीनता भातृत्व भाव ताहा भी आम कौन फ्रांस रु आनीचे फ्रांस आउ कौन ना जो संपत्ति गुड़िक थिला ताहा समस्त मध्य बांटी दिया गला। ताहले आज आम पढ़ले फरासी राष्ट्र विप्लव विषय आम नेक्स्ट आनिबा सेकेंड यूनिटी जोड़ा अच्छी कोर 11 रो यूनिटी 2। थैंक यू सो मच।